हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने फंक्शनल एनालिसिस में बढ़ता हुआ टॉपिक लेकर आ गया हूं। इसका नाम है नॉर्म्ड स्पेसेस और लीनियर नॉर्म्ड स्पेस। तो सबसे पहले हम बात को ये समझेंगे कि नॉर्म्ड स्पेस आखिर क्या होता है। जैसे हमने मैट्रिक स्पेस पढ़ा, इससे पुराना जो है हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़कर आते हैं, इसका नाम है वेक्टर स्पेसेस। तो आखिर वो थे क्या, ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताई है। मैट्रिक स्पेस को डिफाइन किया था जिसमें किस चीज की बातें होना। स्पेस का मतलब है जिसमें नॉर्म्ड स्पेस, मतलब इस स्पेस के अंदर में जो भी बातें करूंगा ना वो नॉर्म से रिलेटेड होंगी, इसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। इसी तरीके से वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स की बातें होती हैं और कोई बात एक्सप्रेस नहीं की जाती। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसका एक पार्ट होता है जो कि वेक्टर्स के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि स्केलर का जब प्रोडक्ट एक वेक्टर से लिया जाता है तो ऑब्वियसली द रिजल्ट शुड बी अ वेक्टर। तो वेक्टर रिजल्ट आता है, इसकी वजह से हम उसको वहां पर भी पढ़ते हैं। और मैट्रिक स्पेस के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि हम उसके अंदर डिस्टेंस की बातें करते हैं। तो इस तरीके से हर एक तरह का स्पेस होता है, हर एक तरह का क्या होता है, स्पेस होता है। इसके अंदर हम उसी चीज को ही डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉर्म्ड स्पेस आखिर क्या होता है। फटाफट से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्म्ड स्पेस। अब लीनियर स्पेस, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर स्पेस। अब लीनियर स्पेस क्या होता है बेटे? अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो कॉल्ड अ लीनियर स्पेस। में छोटी सी बात यहाँ पे मैंने लिख दी है कि जो वेक्टर स्पेस होता है बेटा, बेसिकली उसको ही हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं। अब यहाँ डिफाइन करते हैं व्हाट इज नॉर्म। तो अब फंक्शन, बेसिकली नॉर्म क्या है? एक फंक्शन है। हम ये बोलते हैं कि मॉड लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, नहीं। नॉर्म जो है एक फंक्शन है। क्या है? नॉर्म एक फंक्शन है, ठीक है। जो जिसकी जो डोमेन होती है वो आपका जो गिवन सेट होता है वो होती है, इसको हम अंडरलाइंग या ग्राउंड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरलाइंग सेट या फिर ग्राउंड सेट। आपका फंक्शन डिफाइन होता है और आपके फंक्शन की जो को डोमेन होती है, मतलब जो आपकी रेंजेस बनती हैं, वो फिक्स्ड रियल नंबर्स बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका नॉर्म जो रिजल्ट देगा वो हमेशा एक रियल नंबर की सूरत में आपको निकाल कर देगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता। ठीक हो गया। अच्छा, इस सेट टू बी नॉर्म, ये सेट टू बी नॉर्म, ये नॉर्म क्यों है? ऑन एक्स, आपके अंडरलाइन ग्राउंड सेट के ऊपर। इफ, क्या वजह है? फॉर एक्स वाई इज बिलोंग्स टू एक्स, मतलब कोई भी आप इसमें से एलिमेंट उठाओ वो आपके सेट में से होने चाहिए। और आपका जो एक एलिमेंट है इसका नाम होता है स्केलर। स्केलर मतलब विदाउट डायरेक्शन, और स्केलर जो है वो आपकी फील्ड से आता है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज अ फील्ड। फील्ड क्या होती है, ये हम सारी चीजें पढ़कर आ चुके हैं। और आपको नहीं पता तो मेरे लेक्चर पीछे जाके आप देख सकते हैं, मैंने वहां डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज दिस वर्ड ऑफ फील्ड। ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्म्ड स्पेस अगर ये एक फंक्शन है, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो फंक्शन किस तरह से है, तो आपने, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने कुछ इस तरह से जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? अक्सर किताबों में इस तरीके से लिखा होता है, फंक्शन की जो x है वो डोमेन है और वो कहां मैप कर रहा है? रियल नंबर्स के ऊपर। ये बात हमने अक्सर लिखी देखी है। तो उसका मतलब साफ है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरा नॉर्म है और मेरा नॉर्म एक फंक्शन है जो कि कहां से कहां तक जाता है? रियल नंबर्स की तरफ जाता है। मैं बेसिकली बात यहां वाली कर रहा हूं। तो बेटा नॉर्म इज बेसिकली अ फंक्शन। अगर अगर मैं आपके सामने लिखूं f ऑफ x, तो आप बोलोगे भाई फंक्शन है x का। अगर मैं बोलूंगा नॉर्म्ड स्पेस की सूरत में फंक्शन लिख के दिखाऊं, तो भाई देखो नॉर्म्ड ऑफ x आप ऐसे लिखोगे, लेकिन ऐसा लिखा हुआ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता तो ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर रख देते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द नॉर्म फंक्शन अंडर x। x के अंदर क्या है? ये नॉन फंक्शन। आपका जो x होगा वो आपके ग्राउंड सेट्स में से आता है। तो बेसिकली नॉर्म इट इज नथिंग बट अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये फंक्शन जो है वो स्पेस के अंदर डिस्कस कब किया जाता है? जब ये चार प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करे। जैसे कि मैट्रिक स्पेस डिस्कस कब किया जाता है? जब वो अपने चार एग्जाम्स को वेरीफाई करता है ना। जब भी हम बात करते हैं कि दिस इज अ मैट्रिक स्पेस, समझ पा रहे बात को। तो सबसे पहली बात कि आपका जो नॉर्म्ड वन, यानी कि आपका जो पहला एक्सियम है नॉर्म्ड स्पेस का, वो क्या है? आपका जो नॉर्म होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, छोटा कभी नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी बात कि नॉर्म्ड ऑफ x अगर आपका 0 के इक्वल है, समझ के चलना, अगर आपका नॉर्म्ड स्पेस 0 के इक्वल है
तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, इफ, जहां पे आई डबल एफ लिखा होता है इसका मतलब होता है वो कन्वर्सली भी ट्रू है, इट इज नोन एज द बाय कंडीशनल सेंटेंस या बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। क्या कहता है कि अगर नॉर्म्ड एक्स अगर 0 के बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स को 0 होना पड़ेगा, अगर ये 0 होगा तो ही ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगर नॉर्म 3 में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कोई भी एक स्केलर मल्टीपल आप लेकर आओ, स्केलर नंबर मल्टीपल लेकर आओ, फील्ड में से होना चाहिए। ये बात मैं आपको बताता चलूंगा, फील्ड में से होना चाहिए, ये बात याद रखना, फील्ड के बाहर का एलिमेंट ना हो। ठीक है, अगर आपने फील्ड का एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई किया, कर दिया, करने के बाद क्या होगा, आपको जो फील्ड का एलिमेंट है ना वो इन द फॉर्म ऑफ मॉड बाहर आ जाएगा, जिसको हम एक और फंक्शन मानते हैं, क्या होता है मॉड फंक्शन या इवन फंक्शन भी हम उसको कहते हैं। तो मॉड फंक्शन जो है आपके पास, आपका स्केलर बाहर आ जाएगा और जैसे का जैसा आपका x जो नॉर्म फंक्शन में था वो सेम का सेम वैसा ही रहेगा। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट एग्जाम क्या है कि नॉर्म्ड ऑफ x प्लस वाई इज लेसर देन इक्वल टू x नॉर्म्ड ऑफ x प्लस नॉर्म्ड ऑफ y। इसका मतलब साफ है कि ये वेरीफाई करता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको मैट्रिक स्पेस के अंदर भी पढ़ाया था। तो बेटा दिस इज नथिंग बट द नॉर्म्ड स्पेस, ये नॉर्म्ड स्पेस होता है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि अगर नॉर्म के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो सर हम क्या करेंगे। तो बेटा देखो, अब इसकी ये वाली प्रॉपर्टी का मैं आपको यूज बताता हूं कि अगर आप बोलते हो सर नॉर्म के अंदर माइनस एक्स आ गया तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना बेटा। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ -1 के मल्टीपल के साथ क्या है, x है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो -1 होगा वो ऑब्वियसली सी बात है कहां से आ रहा होगा, फील्ड से आ रहा होगा, फील्ड के बाहर नहीं जाएगा। तो बेटा ये -1 किस में चेंज होगा, मॉड, यानी कि मॉड ऑफ -1, ठीक हो गया। और आपके पास जो नॉर्म्ड x है वो जैसे का वैसे ही रहेगा। इसका मतलब मॉड ऑफ -1, इसका मतलब क्या है, मॉड क्या करता है बेसिकली, अपने नेगेटिव वैल्यू को एक और क्या कहते हैं नेगेटिव साइन देता है, तो वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मतलब ये हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म्ड ऑफ -x इज नथिंग बट इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप उसको पॉजिटिवली लिख पाओगे। तो ये एक छोटा सा एक हमारे पास जो स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है तो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दी कि ऐसा क्यों है। अब फटाफट से बात करते हैं। अच्छा, एक और बात, द पेयर, मतलब जैसे मैट्रिक स्पेस का पेयर होता है इसी तरीके से इसका भी पेयर है। मैंने कहा मैट्रिक स्पेस का जो पेयर होता है वो क्या होता है, मैंने कहा x, d, आप बोलते हो दिस इज द मैट्रिक स्पेस। इसी तरीके से x, नॉर्म्ड फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म्ड स्पेस, यानी कि ये एक ऐसा स्पेस है इसमें नॉर्म्ड की बातें होंगी। ठीक है, द फील्ड में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फील्ड जो है आपके पास, आपको मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूं वैसे तो, कि फील्ड जो है वो रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। मतलब जो जो सेट फील्ड होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के अंदर, फील्ड होते हैं वेक्टर स्पेसिस में, तो वो यहां पर होंगे। अगर फील्ड ही नहीं होगी तो आपका काम आगे चलेगा कैसे, तो समझ में आने वाली बात है। तो रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैं बात करता हूं, दिस इज कॉल्ड द सिंपली नॉर्म्ड स्पेस। तो यहां तक आप लिख लो इस तरीके से, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। फटाफट से लिख लो। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। अच्छा जी, मैं मिटाने वाला हूं, आगे चलते हैं भाई, मिटा देते हैं। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, मैंने कहा एक थ्योरम डिस्कस करते हैं छोटा सा। मैंने कहा थ्योरम, छोटा सा थ्योरम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा थ्योरम हमसे क्या कहता है, शो दैट, बेटा शो करके दिखाओ। मैंने कहा शो दैट एवरी नॉर्म्ड स्पेस, मैंने कहा एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। क्या क्या बोला मैंने, शो करके दिखाओ कि भाई एवरी नॉर्म्ड स्पेस जो है वो मैट्रिक स्पेस होता है। अब इसके अंदर इसने डेफिनेशन भी दे दी है हमारे को, वो क्या बोल रहा है कि डी एक आपके पास डेफिनेशन है x क्रॉस x में, जो कि वो डिफाइन करती है नॉर्म्ड ऑफ x माइनस वाई। बेसिकली दिस इज, अगर आप नॉर्म हटा दो तो बेसिकली क्या है, वो एक डिस्टेंस फंक्शन है जो कि मैट्रिक स्पेस में डिस्कस किया जाता है। और जो मैट्रिक स्पेस है
मतलब जो मैट्रिक स्पेस आपको दिया हुआ है वो तो सारे एग्जाम वेरीफाई करता ही करता है, फिर कैसा भी हो, ठीक है। अब मैं ये मेरे पास सवाल है, बोला शो दैट एवरी नॉर्म्ड इज अ मेट्रिक स्पेस। मैं नॉर्म्ड स्पेस जो है वो एक मेट्रिक स्पेस होता है, ये हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, अब आपको एक बात तो मालूम होगी, वो क्या सर, कि भाई अगर मैं इसका जो है आपको एक इन शॉर्टली थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूं, तो यहां पर देखना इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैं आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं लिखवाऊंगा ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, उससे थोड़ा ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि मैथमेटिकल, जब आप मैथमेटिकल राइटिंग लिखते हो, मैथमेटिकल वे में लिखोगे, थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्ट पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लिख के दिखाऊंगा ताकि आपके समझ में बात आ जाए, क्योंकि समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, समझो। अच्छा, शो दैट, अब मैं शो करना चाहता हूँ कि मेट्रिक स्पेस जो है वो क्या है। अब मेरे पास जो डेफिनेशन दी गई है, मैंने कहा गिवन, मेरे पास जो गिवन डेफिनेशन है वो क्या है कि नॉर्म्ड x क्रॉस x जो है मुझे क्या दे रखा है, नॉर्म्ड ऑफ x माइनस वाई। अब मुझे जो है क्या करना है, नॉर्म्ड की मतलब नॉर्म्ड को लेके चलना है और मेट्रिक स्पेस प्रूफ करना है, बात सारी इसी बात पे हो रही है, ठीक है सर। अच्छा, अब आपको ये बात मालूम है कि dxy जो होता है, जिसको हम m1 कहते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। और अगर मैं बोलूं dxy मुझे क्या दे रखा है, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्म, तो आपको भाई ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नॉर्म्ड ऑफ x माइनस वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म्ड स्पेस। अभी पढ़ा के आया हूं 2 मिनट पहले, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर मैं m2 को डिस्कस करता हूं तो m2 हमसे कहता है कि अगर dx, y हो और अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए तो कहता है इफ एंड ओनली इफ x बराबर आपका क्या होगा, y होगा। ये बात सही है। अब मैं डिस्कस करता हूं इन द टर्म ऑफ नॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पे देखना गौर से, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा x माइनस वाई जो है वो अगर इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं यहाँ पे आराम से ये बात कह सकता हूं कि मेरा जो x माइनस वाई होगा वो इक्वल होगा 0 के, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म कंडीशन। मैंने क्या बोला था, इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 0, इसके अलावा ऐसे 0 नहीं हो सकता, ऐसे 0 हो सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली सी बात है, मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी वेरीफाई करिए, x इक्वल टू वाई। अगर मैं बोलूं कन्वर्सली, क्योंकि ये था इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्सली भी प्रूफ करके चेक करो। हाँ, अगर मान लो आपका x बराबर y है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि x माइनस वाई 0 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। और अगर कोई अंदर की चीज 0 के बराबर है तो उसका नॉर्म्ड भी 0 के बराबर होता है, ये बात हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। तो बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाती है बात। ओके की रिपोर्ट हो गई, समझ में आने लग गया आपको। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे एक्सियम की, जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी दोनों में एग्जिस्ट कर जाती है, जो कि बाय डेफिनेशन क्या होती है, कहता है कि dxy अगर हो तो वो लेसर देन इक्वल टू होता है किसके, dxz प्लस d और zy के इक्वल होता है। ये आपको पता है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ मेट्रिक स्पेस। और हम फंक्शन जो लेके चल रहे हैं वो नॉर्म का लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्म्ड प्रूव हो रहा है, ये मेट्रिक स्पेस भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां लेके चलता हूं, मैंने कहा देखो, अगर नॉर्म्ड ऑफ x माइनस वाई है तो लेसर देन और इक्वल टू क्या होगा, सुनना बात को, कि अगर मैं ऐसा कर दूं, मैंने कहा x माइनस जेड प्लस जेड एंड प्लस वाई, तो ऐसा करने से कोई मसला वसला नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये बात मेरे को अभी मैंने नॉर्म्ड स्पेसिस के अंदर पढ़ी है कि नॉर्म्ड स्पेसिस क्या करता है कि अगर मॉड ऑफ x प्लस नॉर्म्ड ऑफ x प्लस वाई हो तो लेस देन क्या होता है, नॉर्म्ड ऑफ x प्लस नॉर्म्ड ऑफ वाई। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो क्या मैं इसको नहीं तोड़ सकता? यहां से अगर तोड़ दूं बीच में से तो बात तो सही है, मतलब क्या होगा, ये लेसर देन और इक्वल टू होगा किसके, मैंने कहा नॉर्म्ड ऑफ x माइनस जेड और प्लस नॉर्म्ड ऑफ y z प्लस वाई। ओके हो गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और रह गई, इसका नाम होता है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी अगर वेरीफाई कर जाता है तो क्या होगा, हर नॉर्म्ड स्पेस आपका मेट्रिक स्पेस तो होगा ही होगा। तो यहां से वेरीफाई हो जाता है। अगर मैं इसको लिखकर बताना चाहूं तो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x comma y in the form of my question, and this is less than equal to this is dx and z plus and dy and z, बल्कि नहीं zy। तो यहां से भी आपकी बात प्रूव हो जाती है। अब मैं चौथा एक्सियम जो है वो यहां लेता हूं आपके सामने। मैंने कहा एक एक्सियम हमारा बच गया था, इसका नाम देता हूं मैं M4 का। M4 का जब नाम दूंगा तो मैं, हाँ चलो M4 का नाम देते हैं। मैंने कहा सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहती है कि
अगर मैं वेरिएबल्स को चेंज कर दूं तो कोई फर्क ना पड़ने वाला। मतलब क्या कि अगर dxy हो तो उसको मैं dyx लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख के चेक करते हैं ना बेटे। अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है मॉड और नॉर्म्ड ऑफ x माइनस वाई, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटा? y माइनस x बचेगा। और y माइनस एक्स का मतलब है यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीपल फील्ड का -1 आ रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म प्रॉपर्टी वो माइनस जो है वो एक मॉड के अंदर निकल कर बाहर आ जाएगा। यही बात हमने पढ़ी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म्ड ऑफ x माइनस वाई जो है वो मॉड ऑफ -1 एंड नॉर्म्ड ऑफ y माइनस एक्स हो सकता है। तो -1 का मॉड क्या होता है सर? ऑब्वियसली 1 होता है। क्या बता रहे हो? x माइनस वाई इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू y माइनस एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूं कि dx y इज इक्वल टू नथिंग बट dyx। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने चारों एग्जाम प्रूव करके बता दिया कि आपका जो एवरी नॉर्म्ड स्पेस होगा बेटा मेट्रिक स्पेस तो वो होगा ही होगा। समझ पा रहे हो ना बात को? तो दिस इज नथिंग बट द थ्योरी ऑन प्रूफ ऑफ द दिस प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और इसको हमने थ्योरम बोला है। तो थ्योरम का हम प्रूफ इसमें कर गए। तो मैं करता हूं आपको अच्छी तरीके से जो है वो नॉर्म्ड स्पेस समझ में आ गया होगा कि हम नॉर्म्ड स्पेस क्या कर रहे हैं। इस स्पेस के अंदर सारी नॉर्म की बातें करनी होती हैं और इसके अंदर हम मैट्रिक स्पेस को इंक्लूड करके भी चल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मैट्रिक स्पेस भी एक फंक्शन ऐसा दिया इसमें नॉर्म था, तो नॉर्म की बातें तो चलेंगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज नॉर्म्ड स्पेस। समझ पा रहा हूं? बेसिकली नॉर्म्ड इज अ फंक्शन है बेटा। क्या फंक्शन है? ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर। तो के लिए अल्लाह हाफिज। और आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जेड ट्रांसफॉर्मेशन, हेंकेल ट्रांसफॉर्म, मैथमेटिकल फिजिक्स, इसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसके अलावा आपके सामने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, काफी सारे मैंने जो है वो अपलोडेड लेक्चर्स डाले हुए हैं जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी सीख सकते हो फॉर 0 टू हायर लेवल। प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा मैं काम और करूंगा ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट। तो अल्लाह हाफिज, बाय बाय।